Good morning, everyone. In the last lecture, we were discussed some examples regarding Masonian formula, and we find out some transfer functions of some signal flow graphs and also from some block diagrams. Let's continue with some more examples regarding this topic. We have a signal flow graph like this. Here we have input R. Here we have output C. This line has the transmittance G2. This one has the transmittance G3. This one has G1. This one has G8. Now, this is G5. This is G4. Here we have G6 and here G7. Also, we have feedback paths minus H1 and minus H2. Now, we have to find out transfer function from this signal flow graph by using Masonian formula, and Masonian formula says that the transfer function can be found as summation k pk del k divided by del. तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है और अपना ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इसके लिए पहले आपको पीके चाहिए, डेल के चाहिए. तो सबसे पहले हम देखें कितने फॉरवर्ड पाथ्स हमारे पास हैं. P1 आएगा आपका G2 G4 G6. यहां से चले G2 G4 G6, सबके ट्रांसमिटेंसेस लिख लिए जाएं. देन P2 is G3 G5 G7. P3 is G2 G1 G7. P4 is G3 G8 G6. P5 आपका आएगा G2 G1, फिर उसके बाद माइनस H2 G8 और इधर G6. ठीक है, तो माइनस कर लो पहले. माइनस G2 G1 then H2 then G8 then G6 and P6 आपका बन जाएगा G3 G8 minus H1 G1 and G7. तो फिर से माइनस पहले कर लिया. G3 G8 H1 G1 G7. ये बन गए हमारे 6
फॉरवर्ड पाथ्स, और कोई फॉरवर्ड पाथ इसमें दिख नहीं रहा है। फॉरवर्ड पाथ मीन्स जो इनिशियल पॉइंट से चलकर फाइनल पॉइंट पर पहुंचे, वही पाथ क्या है, फॉरवर्ड पाथ। ठीक ना। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट लूप्स, इंडिविजुअल लूप्स। सो L1, अब हम लूप ट्रांसमिटेंसेस फाइंड आउट करते हैं। L1, तो एक लूप आपका ये है, यहां से चले इधर आए और वापस इधर आ गए, तो -G4H1, इसको नाम दे देते हैं L1। ठीक। L2, यहां से चले फिर यहां आ गए, -G5H2, इसको नाम दे देते हैं L2। ठीक है। और कोई लूप है तो देखो, यहां से चले, ठीक ना, इधर आए, ऐसे घूम गए, फिर इधर गए, फिर ऐसे घूम गए, तो ये क्या बन जाता है, L3। L3 बना H1 G1 H2 G8, यहाँ माइनस प्लस हो गया, और कोई लूप इसमें नहीं है। अच्छा, जब हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करते हैं मेसन गेन फार्मूला से, तो हमें लूप्स में एक और चीज चाहिए होती है, कौन सा, नॉन टचिंग लूप पेयर्स। नॉन टचिंग लूप पेयर्स, तो कौन कौन से पेयर्स हैं, ये तो L3 हो गया, तो L3 जो है वो L1 और L2 दोनों से टच हो रहा है, लेकिन L1 और L2 आपस में कहीं टच नहीं हो रहा है, तो L1 L2 ये बन गए नॉन टचिंग लूप पेयर्स। इसको मल्टीप्लाई कर दो, G4H1 G5H2, ये बन गया नॉन टचिंग लूप पेयर्स। ठीक ना। अब बात आती है डेल्टा की। डेल्टा क्या बनेगा, 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप ट्रांसमिटेंसेस। तो इंडिविजुअल लूप्स L1 L2 L3 हैं, तो -G4H1 -G5H2 प्लस H1 G1 H2 G8 प्लस नॉन टचिंग लूप पेयर्स के ट्रांसमिटेंसेस का सम, तो एक ही है, G4H1 G5H2। ठीक है। ट्रिपलेट है नहीं, तो आपका जो डेल्टा बना, वो डेल्टा क्या आएगा, 1 प्लस G4H1 प्लस G5H2 माइनस H1 G1 H2 G8 प्लस G4H1 G5H2, ये बन गया डेल्टा। अब बात आती है डेल्टा 1 की। डेल्टा 1 क्या बनेगा, डेल्टा 1 फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को अगर हम रिमूव करें, फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ क्या है, G2 G4 G6, इस पाथ को अगर हम रिमूव करें तो 1 2 3 4, ये 4 नोड हट गए, बचेगा क्या, ये वाला, तो एक ये लूप बच रहा है, मीन्स L2 बच रहा है, तो 1 माइनस ये आएगा, तो प्लस G5H2 डेल्टा टू क्या आएगा, जब G3 G5 G7 को हटाया जाए, इस लाइन को हटाया जाए, तो 1 2 3 4 ये हट गए, तो ये लूप बचा, तो ये आएगा 1 प्लस G4
H1। फिर डेल्टा 3, चूंकि 6 फॉरवर्ड पाथ हैं तो 6 डेल्टा के आएगा। डेल्टा 3 G2 G1 G7, G2 G1 G7, 1 2 3 4 ये चारों नोड हट गए तो कोई लूप नहीं बचता। ऐसे ही किसी भी केस में कोई लूप नहीं बचेगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। डेल्टा 4 भी हो गया 1, डेल्टा 5 भी हो गया 1 और डेल्टा 6 भी हो गया 1। अब ट्रांसफर फंक्शन क्या बना? पी के डेल के ओवर डेल मीन्स P1 डेल 1 प्लस P2 डेल 2 प्लस P3 डेल 3 प्लस P4 डेल 4 प्लस P5 डेल 5 प्लस P6 डेल 6 डिवाइडेड बाई डेल। ये बन गया आपका ट्रांसफर फंक्शन। तो वैल्यूज पुट कर दो। वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा? P1 ये है, G2 G4 G6 और डेल 1 है ये, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा G2 G4 G6 प्लस G2 G4 स्क्वायर G6 H1, सॉरी डेल 1 है ना, G5 है यहाँ पर, G5 यहाँ H2, ठीक है, प्लस P2 डेल 2 G3 G5 G7, तो G3 G5 G7 प्लस G3 G4 G5 G7 H1 प्लस P3 डेल 3। अब ये जितने भी हैं इन सबके साथ डेल्टा 1 है, मल्टीप्लाई होगा तो यही वैल्यू रह जाएगी, G2 G1 G7 प्लस G3 G8 G6 प्लस, अब ये माइनस का है तो माइनस G1 G2 G8 G6 H2 माइनस G1 G3 G7 G8 H1 होल डिवाइडेड बाय ये डेल्टा की वैल्यू जो यहाँ पर है ये यहाँ आ जाएगा। ये बन जाएगा आपका फाइनल ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सिग्नल फ्लो ग्राफ का कुछ क्वेश्चन और आता है, उस टाइप का भी क्वेश्चन मैं आपको करा दूं। क्वेश्चन है आपके पास, ड्रॉ द सिग्नल फ्लो ग्राफ for the following set of equations. For the following set of equations, x2 is equal to x1 plus a x5, x3 is equal to b x2 plus c x4, x4 is equal to dx2
प्लस EX3 X5 is equal to F X4 plus GX3 and X6 is equal to X5। ये एक क्वेश्चन आपको गिवन है। इससे आपको पहले सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना है, ठीक ना। पहला काम आपका यही है कि ड्रॉ द सिग्नल फ्लो ग्राफ फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशंस। इन सेट ऑफ इक्वेशन से आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना है। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि कितने वेरिएबल्स हैं। जितने वेरिएबल्स होंगे उतने नंबर ऑफ नोड्स होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 X6 तक हम हैं। तो पहला नोड X1, दूसरा नोड X2, तीसरा नोड X3, चौथा नोड X4, फिर X5 और फिर X6। इसके पहले आपका आएगा इनपुट और इसके बाद आएगा आउटपुट, ठीक है। यहाँ लिख लो C, यहाँ लिख लो R। अब देखो इक्वेशन क्या कह रहा है, X2 इज इक्वल टू X1 प्लस X2 इज इक्वल टू X1 प्लस AX5। तो X1 पर AX5 आएगा, X5 से X1 पर आना है, ठीक ना। और इन दोनों को ऐड करके रिजल्ट इस पर आना है, ठीक है। तो सीधा सा उपाय यह है कि एक इधर से X1 से X2 पर आ जाए और X2 पर क्या आ रहा है, AX5 आ रहा है। तो X5 से एक लाइन इधर लेते आओ, इसका ट्रांसमिटेंस A हो गया, ठीक है। अब ये दोनों ऐड होकर X2 देंगे। X3 क्या है, BX2, X2 के साथ मल्टीप्लाई क्या है, B। जहां कुछ नहीं है वहां क्या है, 1, ठीक है। BX2 प्लस CX4, X4 से इस पर आना है X3 पर। तो हम अगर इधर से ले आए तो हमारा फॉरवर्ड पाथ गड़बड़ होता है, इसलिए कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि जो फॉरवर्ड पाथ बने वो इस डायरेक्शन में बने, और जो आगे से प्रीवियस स्टेट पर आना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फीडबैक का यूज करेंगे, ठीक है। तो X4 से X3 पर एक लाइन ऐसे आ गई, CX4, और X4 इज इक्वल टू क्या है, DX2, X2 से इधर आएगी एक लाइन, ये है D, ठीक ना, प्लस EX3, क्लियर है ना। X5 इज इक्वल टू FX4, X4 से एक लाइन जाएगी X5 की ओर और इसका ट्रांसमिटेंस क्या आएगा, F प्लस GX3। अब X3 से एक लाइन आएगी X5 पे और इसका क्या बनेगा, ट्रांसमिटेंस G, और X6 इज इक्वल टू X5, इसका ट्रांसमिटेंस हो गया। ये इस तरीके से आप किसी भी इस टाइप के सेट ऑफ इक्वेशन से सिग्नल फ्लो ग्राफ इजीली बना सकते हैं। अब आपने सिग्नल फ्लो ग्राफ बना लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन। अब ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम फिर से अब इसमें वही अपने रूल्स लेकर चलेंगे, फॉरवर्ड पाथ लूप्स, ठीक ना। तो ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू PK डेल K ओवर डेल समेशन K।
तो पी के कितने फॉरवर्ड पाथ हैं? एक ऐसे गए तो P1 ऐसे सीधे निकल गए, ठीक ना? तो 1 इंटू बी इंटू ई इंटू एफ, बी ई एफ। P2, P2 क्या बनेगा? ऐसे गए, इधर से आए, ऐसे निकल गए, ठीक ना? ऐसे आए, इधर से गए, ऐसे निकल गए, मीन्स डी इंटू एफ। P3 ऐसे आए, ऐसे निकल गए, ठीक है? तो B इंटू जी। और कोई फॉरवर्ड पाथ बनता है क्या? और कोई फॉरवर्ड पाथ बनता है? देखो, इधर से आए ऐसे, इधर से गए ऐसे, घूम के इधर आए और ऐसे निकल गए, तो डी सी जी, डी सी जी। और कोई फॉरवर्ड पाथ? क्या कहीं और कोई और फॉरवर्ड पाथ दिखाई देता है? और कोई फॉरवर्ड पाथ नहीं दिखाई देता है, ठीक है? जब कोई और फॉरवर्ड पाथ ना दिखे तो हम इतने ही 4 ही फॉरवर्ड पाथ लेकर आगे बढ़ेंगे। अब लूप्स, लूप्स देखे जाएं। L1 पहला लूप, यहां से चले फिर यहीं आ गए, सी ई, सी ई। L2, L2 क्या होगा? यहां से चले, ये तो फॉरवर्ड पाथ हो गया। अच्छा, यहां से चले फिर वापस यहीं पे आ गए, बी ई एफ ए, बी ई एफ ए। और कोई लूप है? तो देखो, यहां से चले, इधर को आए, इधर को आए और फिर यहीं आ गए, ठीक ना? तो डी सी जी ए, L3, डी सी जी ए। क्या कोई और लूप दिख रहा है? क्या कोई और लूप दिख रहा है? एक लूप ये दिख रहा है, यहां से गए, इधर से आए, ऐसे घूम गए, तो बी जी ए, L4, बी जी ए। और कोई लूप? यहां से ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे घूम आए, डी एफ ए, L5 इज इक्वल टू डी एफ ए। और कोई लूप दिख रहा है? क्या कोई और लूप दिख रहा है इसमें? नहीं, और कोई लूप नहीं नजर आ रहा। जब कोई और लूप नजर नहीं आ रहा है तब हम क्या करेंगे? अब इस में हम देखेंगे नॉन टचिंग लूप्स कौन से हैं। तो देखो, ये लूप और ये लूप, इन दोनों में ये दोनों नोड्स कॉमन हैं तो टचिंग हैं। अच्छा, ये वाला लूप और ये या ये या ये कोई सा भी लूप ले लो तो सारे नोड्स टच हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन टचिंग लूप नहीं है, कोई नॉन टचिंग लूप नहीं है। जब कोई नॉन टचिंग लूप नहीं है तो डेल्टा हमारा इजीली बन जाता है, डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस इन सब का सम, तो बन जाएगा सी ई प्लस बी ई एफ ए प्लस डी सी जी ए प्लस बी जी ए प्लस डी एफ ए। ये बन गया हमारा डेल्टा, ठीक है जी, डेल्टा बन गया। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए? डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। तो डेल्टा 1, डेल्टा 1, डेल्टा 1 क्या बनेगा? बी ई एफ, इस लाइन को हटाया, कोई नोड नहीं बचता है, कोई लूप नहीं बचता है, 1। डेल्टा 2, डेल्टा 2 क्या है? डी एफ, इसको हटाया तब भी कोई लूप नहीं बचता है, 1। डेल्टा 3 बी जी,
बी और जी इसको हटाया तब भी कोई लूप नहीं बचता है, 1। डेल्टा 4 डी सी जी, डी सी जी अब भी कोई लूप नहीं बचता है, इसकी भी वैल्यू 1। अब आपका ट्रांसफर फंक्शन क्या बनेगा, बी ई एफ प्लस डी एफ प्लस बी जी प्लस डी सी जी डिवाइडेड बाय ये डेल्टा 1 माइनस सी ई प्लस बी ई एफ ए प्लस डी सी जी ए प्लस बी जी ए प्लस डी एफ ए, ये बन गया आपका कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है जी। तो इस तरीके भी क्वेश्चंस आते हैं जिनको कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इनका ट्रांसफर फंक्शन इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करें। तो इक्वेशंस मैं लिख रहा हूं, x2 is equal to a12x1 plus a32x3 plus a42x4 plus a52x5। दूसरी इक्वेशन x3 is equal to a23x2, x4 is equal to a34x3 plus a44x4, x5 is equal to a35x3 plus a45x4। ये सेट ऑफ इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशंस की हेल्प से आपको पहले सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना है और फिर उसके बाद ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है। ड्रॉ द सिग्नल फ्लो ग्राफ for the above set of equations and also find the transfer function x5 divided by x1, x5 divided by x1, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक ना। एंड ऑल्सो ट्राई टू फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन x2 over x1। ठीक ना। तो ये तो आपको करना है, x5 ओवर x1 फाइंड आउट करना है, लेकिन एक बार आप ट्राई करें x2 ओवर x1 फाइंड आउट करने का भी। ठीक है,
ताकि आपको ये पता लग सके कि हम जिस नोड को आउटपुट मानेंगे उस नोड के कोरस्पॉन्डिंग हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। सो नेक्स्ट टॉपिक में मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक पर चलेंगे। अभी के लिए थैंक यू।